सम्मानित देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मुझे आशा नहीं उम्मीद है कि आपके घर परिवार, आपके मोहल्ले, आपके गांव, आपके शहर, आपके प्रदेश में सब सकुशल होगा। सम्मानित देशवासियों, आज का लाइव एक विशेष लाइव है, क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ता अब काम में बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा लाइव आने का समय नहीं लग पाता है, लेकिन कल जो घटना घटित हुई है वो बेहद चिंताजनक और निंदनीय है। लगातार छोटी छोटी बच्चियों के रेप, लगातार अपराधों का रोका जाना, लगातार हत्याएं, आज मध्य प्रदेश में, आज यूपी में, आज राजस्थान में, आज बिहार में, आज छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में ये लगातार चल रहा है। और अगर पीड़ित परिवारों को ढांढस बांधने या उनको ये शक्ति महसूस कराने जाते हैं तो सरकार को बड़ी परेशानी होती है। आपको जानकारी होगी, लगभग 2 साल पहले भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर गोली चली थी। गोली चलने के बाद गिरफ्तारी हुई, जेल गए, जमानत हुई, छोड़ दिया गया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिरकार सरकार एक ऐसे शख्स को जो हर गरीब, शोषित, वंचित के साथ खड़ा होता है उसके ऊपर हमला करवाकर उसकी हत्या क्यों कराना चाहती है। हमने पहले भी सीबीआई की मांग की थी। जिस प्रकार से कल मथुरा में भाई चंद्रशेखर आजाद पीड़ित बहनों से, पीड़ित परिवार से मिलने गए और बीच रास्ते में पर ही जिस प्रकार पत्थरबाजी हुई, लगातार हथियार लहराए गए पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, ये निंदनीय है। वो भारत के एक लोकसभा के सांसद हैं, जिसकी रक्षा सुरक्षा करना प्रशासन का, सरकार का दायित्व है। लेकिन जातीय फैक्टर इतना मजबूत है कि सरकार किसी भी सूरत में गरीब, शोषित, वंचित के साथ खड़े होने वाले भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। क्योंकि गरीबों के पक्ष में जब जब आवाजें उठी हैं तब तब तानाशाहों ने उन्हें खामोश कराने का काम किया है। मैंने पिछली बार भी सीबीआई जांच की मांग की थी कि सीबीआई जांच हो, आखिर गोली चलाने का क्या पर्पज है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज फिर सीबीआई जांच की मांग करती है कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब पुलिस को पता था, प्रशासन को पता था कि माननीय सांसद महोदय क्षेत्र में आएंगे, तो उन्होंने ऐसे लोगों को चिन्हित क्यों नहीं किया जिन्होंने वहां दंगा करने का काम किया, जिससे एक बड़ी घटना भी घट सकती थी। मुझे महसूस होता है कि इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है और भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जान को बड़ा खतरा है। मैं भीम आर्मी की ओर से सरकार को आगाह कर दूं, अगर सरकार ये सोच बैठी है कि वो अपनी मन मर्जी करती रहेगी, जातीय व्यवस्था को बढ़ावा देकर के दबंगों को कुछ भी घटना करने की छूट देगी, तो वो लोग याद रखेंगे भीम आर्मी है। मैं भीम आर्मी के तमाम साथियों से, तमाम बहुजनवादियों से, तमाम संविधानवादियों से ये कहना चाहता हूं कि इस घटना को हल्के में लेना मुझे लगता है गलत। कि आज भी एक हमारे नेता जो हर गरीब, शोषित, वंचित के साथ खड़े होते हैं, उन पर हमला होना इस देश के मजदूर किसान पर हमला है, हर बहुजन समाज के व्यक्ति पर हमला है, हर उस व्यक्ति पर हमला है जो एकता, अखंडता की बात करता है, हर उस व्यक्ति पर हमला है जो संविधान में विश्वास रखते हुए संवैधानिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करता है। आने वाली 3 तारीख को भीम आर्मी भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी काशीराम पूरे उत्तर प्रदेश में डीएम कार्यालय पर जाकर के रोष प्रकट करेंगे और ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय से मांग करेंगे कि वो सरकार तक सूचना भिजवाए, भीम आर्मी चीफ की सुरक्षा बढ़ाई जाए,
वे इस घटना की पूर्णतया निष्पक्ष तौर पर सीबीआई जांच की जाए। वह पूरे देश के भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथियों से, वह आजाद समाज पार्टी काशीराम के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि मुझे लगने लगा है कि सरकार निरंकुश हो गई है। विपक्ष भी सरकार के साथ ही शायद साझा है। कल से घटना घटित हुई है। किसी नेता का मुझे कोई ये नहीं दिखा कि एक सांसद पर हमला हुआ, ये गलत। तो बताओ इन नेताओं को, पक्ष को बताओ, विपक्ष को बताओ कि जो भी सामंती विचारधारा में विश्वास रखते हैं उनके खिलाफ भीम आर्मी पहले थी, है और रहेगी। आने वाली 10 तारीख को पूरे देश में हम जिला कार्यालयों पर जाकर के कलेक्टर को अपना ज्ञापन प्रेषित करेंगे और अपनी शक्ति दिखाने का काम करेंगे कि हमारी मांगों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। और अगर हमारी मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम प्रदेशों की राजधानी में एक बड़े आंदोलन को संचालित करने का भी काम करेंगे। हम सड़क पर निकल के आर्टिकल 19 का प्रयोग करके संवैधानिक आंदोलन के लिए अपनी यात्राएं शुरू करेंगे। तब तक सरकार उन दोषियों को या उनके पीछे खड़े जो लोग हैं उनको चिन्हित नहीं कर लेती है, तब तक भीम आर्मी अब शांत नहीं बैठेगी। साथियों, ये तो बात रही भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर हमले की। अब मैं बात कर लूं बोध गया में मां बोधि मंदिर जो है उस पर मनोवादियों का लगातार कब्जा बढ़ रहा है। वहां एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। मैं वहां गया था 3 दिन पहले, तो मैं वहां आश्वासन भी देकर आया हूं। मेरे जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है, सरकार हरकत में आई है कि भीम आर्मी ने एंट्री कर दी है, अब परेशानियां खड़ी होंगी। कल रात 2 बजे वहां से जो मान्य भंते वो शांति से वहां भूख हड़ताल कर रहे थे, उनको जबरदस्ती उठा करके हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उनको डराया धमकाया भी गया। इस आंदोलन के साथ साथ ही मां बोधि विहार का आंदोलन भी हम लोग बड़ी मजबूती से चलाएंगे। सब लोग तैयारी करें। बिहार में गया पहुंचने की जल्दी तारीख बताई जाएगी और तारीख बताने के बाद हम लाखों की संख्या में गया पहुंचकर अपने पुरखों का जो सम्मान है, हमारी जो विरासत है, उसको बचाने का काम करेंगे। मैं तारीख दोबारा से बता दूं कि परसों यानी कि 3 तारीख को, आने वाली 3 तारीख को उत्तर प्रदेश के सभी जिला कार्यालयों पर, कलेक्टर कार्यालयों पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी काशीराम सामूहिक तौर पर अपना ज्ञापन प्रेषित करेगी, अपना रोष प्रकट करेगी, बिल्कुल संवैधानिक दायरे में। और आने वाली 10 तारीख को भीम आर्मी भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी काशीराम और हमारी सारी यूनिटें पूरे देश में एक ही दिन कलेक्टर कार्यालय पर जाकर के अपना रोष प्रकट करने का काम करेंगी, जिससे हम सरकार को ये बता सकें कि हम तुम्हारी इस व्यवस्था से डरते नहीं हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी की हत्या करना चाहते हैं। लगातार उन पर जिस प्रकार के हमले हो रहे हैं ये निंदनीय है। ये भीम आर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। या तो सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर को सुधारे, वरना हम सड़क पर निकल करके संवैधानिक दायरे में सड़कों पर बैठने का काम करेंगे अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद।